आपको नौटंकी देखना पसंद है? अगर पसंद है तो आपको रीवा की नौटंकी जरूर देखनी चाहिए। यहाँ कोई कलाकार नौटंकी नहीं करते हैं, बल्कि जनप्रतिनिधियों की टोली नौटंकी कर रही है। हाँ, वही जनप्रतिनिधि जिन्हें आपने वोट देकर बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठाया था। अब यह जनप्रतिनिधि आपस में ही होड़ लगाकर बैठे हुए हैं कि सबसे अच्छी नौटंकी कौन कर सकता है। आपने सही सुना, रीवा में नौटंकी की प्रतियोगिता हो रही है। वैसे तो नौटंकी का दौर पूरे विंध्य क्षेत्र में जारी है, लेकिन हमारा रीवा जिला इसमें सबसे अव्वल दर्जे पर है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। हमने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि पहले लोग बिहार और उत्तर प्रदेश से नौटंकी बाज को बुलाया करते थे, लेकिन जब से हमारे रीवा के कुछ जनप्रतिनिधियों ने होश संभाला है, तब से बेचारे बिहार और उत्तर प्रदेश के नौटंकी बाज बेरोजगार हो चुके हैं, क्योंकि जनता का सियासी मनोरंजन तो हमारे नेता ही कर रहे हैं। देखिए, जब से शिवराज सिंह चौहान कुर्सी से उतरे हैं, तब से भयंकर नौटंकी चल रही है। मोहन यादव की कुर्सी पर बैठने के बाद से ही लगातार अनुशासन वाली भाजपा में अनुशासनहीनता दिखाई दे रही है। कोई किसी की फोटो पोत रहा है तो कोई मच्छरदानी लेकर बाघ पकड़ने निकल गया, कोई अधिकारियों का पैर पकड़ रहा है तो कोई श्रीनिवास तिवारी के जमाने के गड्ढे गिनवा रहा है, तो किसी को दूसरे की विधानसभा क्षेत्र का अतिक्रमण दिख रहा है, तो वहीं युवराज विधायक अपने क्षेत्र से लापता हो चुके हैं। और रीवा के सबसे उम्रदराज नेताओं में से एक माने जाने वाले हमारे रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा तो समंदर में जलपरी बनकर गोता लगा रहे हैं। देखिए, आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं वह काफी गंभीर मुद्दा है। यह मुद्दा है रीवा मिर्जापुर रेल लाइन का, जिस पर इन नेताओं ने कई वर्षों से जनता को खूब उल्लू बनाया। इस रेलवे लाइन को लेकर इतने बड़े बड़े वादे किए गए कि भोली भाली जनता ने हर बार इन्हें वोट दिया। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर अब तक रीवा मिर्जापुर रेल लाइन क्यों नहीं बन पाई, आखिर कहां गए बजट के 800 करोड़ रुपए, सर्वे और डीपीआर का क्या हुआ, आखिर हमारे सांसद महोदय जनार्दन मिश्रा ने अब तक क्या किया। रीवा मिर्जापुर रेल लाइन की बात मैंने उठाई थी, लेकिन हमारा समय जो था वो लगभग पूर्ण हो चुका था और वो मुद्दे में हम सफल नहीं हुए। देखिए, अगर रीवा मऊगंज हनुमाना को जोड़ते हुए रीवा मिर्जापुर रेल लाइन इस क्षेत्र से गुजर जाती है, तो फिर इस क्षेत्र के विकास के लिए किसी विकास पुरुष की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर यह रेलवे लाइन गुजर जाती है तो फिर हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र के गरीब बेरोजगार नेताओं के सामने गिड़गिड़ाने की जगह चना मूंगफली बेचकर अपने बच्चों का पेट पाल पाएंगे। देखिए, रीवा मिर्जापुर रेल लाइन की मांग पिछले 30 वर्षों से चली आ रही है और पूर्व सांसद स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी ने रीवा मिर्जापुर रेल लाइन की मांग को प्रमुखता के साथ लोकसभा में भी उठाया था। बाद में सुंदरलाल तिवारी अगला लोकसभा चुनाव हार गए और फिर कुछ वर्षों बाद उनका निधन हो गया, जिसके बाद रीवा मिर्जापुर रेल लाइन की आवाज खामोश हो गई। हालांकि बाद में रीवा मिर्जापुर रेल लाइन सर्वे और डीपीआर के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। आगे इस पर भी बात करेंगे कि आखिर यह बजट गया कहां, लेकिन इससे पहले जानते हैं कि हमारे सांसद महोदय जनार्दन मिश्रा ने अब तक क्या किया। देखिए, जनता ने बड़ी ही उम्मीद के साथ वर्ष 2014 में जनार्दन मिश्रा को सांसद की कुर्सी पर बैठाया था। लोगों को लगा कि अब सांसद महोदय क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान देंगे, लेकिन सांसद महोदय का ध्यान सिर्फ साफ सफाई तक ही सीमित रहा। लगभग 11 साल से रीवा सांसद कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब तक क्षेत्र की समस्याएं जस की तस बनी हुई है। सांसद महोदय को टैंकर और यात्री प्रतीक्षालय के अलावा सिर्फ शौचालय ही नजर आया, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके संसदीय क्षेत्र की स्थिति शौचालय से भी गंदी हो चुकी है। देखिए, आज रीवा मिर्जापुर रेल लाइन पर चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हाल ही में केंद्रीय बजट जारी हुआ। रेलवे के द्वारा मध्य प्रदेश को कोई खास परियोजना नहीं मिली और सबसे बड़ी बात कि विंध्य क्षेत्र की जनता उम्मीद लगाए बैठी थी कि शायद इस बार रीवा मिर्जापुर रेल लाइन को हरी झंडी मिल जाए, लेकिन इस परियोजना का नाम तक नहीं लिया गया। देखिए, हमारे सांसद महोदय वैसे तो अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कभी कभार ही सदन पर बोलते हुए नजर आते हैं। हाँ, उन्होंने कुछ महीनों पहले रीवा मिर्जापुर रेल लाइन के लिए आवाज उठाई थी, लेकिन जिस तीव्रता के साथ उन्हें रीवा मिर्जापुर रेल लाइन की आवाज उठानी चाहिए थी और प्रयास करने चाहिए थे, उन्होंने नहीं किया। ऐसा भी कहा जा सकता है कि रीवा मिर्जापुर रेल लाइन राजनीतिक उदासीनता की भेंट चढ़ गई। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा पिछले 11 सालों से कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें अब जाकर याद आया कि रीवा मिर्जापुर रेल लाइन की मांग भी जनता ने की थी। अगर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा रीवा मिर्जापुर रेल लाइन का मुद्दा 11 वर्षों में लगातार प्राथमिकता के साथ उठाते तो शायद यह योजना धरातल पर होती। क्या आपको पता है, वर्ष 2005 में रेलवे के द्वारा इस रेलवे लाइन को लेकर सर्वे भी करवाया गया था। वर्ष 2017-18 में इसके लिए डीपीआर और पुनः सर्वे के लिए
800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था, जिसमें से 680 करोड़ रुपए खर्च करके 171 किलोमीटर की रीवा मिर्जापुर रेल लाइन का फाइनल सर्वे भी किया जा चुका है। रेलवे के पास इस परियोजना के सारे प्लान बनकर तैयार हैं, लेकिन कमी है तो राजनीतिक सक्रियता की, जो लगभग शून्य मात्र हो चुकी है। यहाँ पर बधाई के पात्र हैं सीधी सांसद राजेश मिश्रा, जिन्होंने कुर्सी पर बैठने के महज चंद महीने के भीतर ही अपना काम समझ लिया और प्राथमिकता के साथ सदन में प्रयागराज मऊगंज सीधी रेलवे लाइन की मांग उठाई थी। देखिए, रीवा और मऊगंज जिले में कुल 8 विधानसभा हैं, जिनमें से 7 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के ही विधायक बैठे हुए हैं। अगर रीवा मिर्जापुर रेल लाइन यहाँ से होकर गुजरती है तो ज्यादातर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को फायदा होने वाला है। रीवा मिर्जापुर रेल लाइन को लेकर जनता को खूब उल्लू बनाया गया और खूब वोट समेटे गए। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद यह नेता क्षेत्र के मुद्दों को भूलकर आपस में ही एक दूसरे का टांग खींचने में लग जाते हैं। रीवा में टांग खिंचाई का सिलसिला ऐसा हो चुका है कि अब विपक्ष की भूमिका ही खत्म हो चुकी है। भाजपा के नेता ही पक्ष विपक्ष दोनों की ही भूमिका निभा रहे हैं। दोस्तों, रीवा मिर्जापुर रेल लाइन के लिए सिर्फ पक्ष के नेताओं को ही दोष देना ठीक नहीं होगा, यहाँ विपक्ष की भी उतनी ही जवाबदारी होती है। दोस्तों, रीवा और मऊगंज जिले में विपक्ष के नेता लगभग पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुके हैं, क्योंकि उनका काम सत्ता पक्ष के नेता ही बाखूबी निभा रहे हैं। विंध्य क्षेत्र में विपक्ष के नेता ऐसे हो चुके हैं कि चुनाव आने के 4 साल तक वह चुपचाप सोते रहते हैं और चुनाव के 1 साल पहले उनकी नींद खुलती है, तब वह अपने क्षेत्र की कमियां ढूंढने में लग जाते हैं और मालूम करने लगते हैं कि इस कमी के लिए किस नेता को जिम्मेदार ठहराना है। दोस्तों, विपक्ष का काम सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है, बल्कि अपने क्षेत्र के मुद्दों की तरफ जनता और नेताओं का ध्यान भी आकर्षित करना है। लेकिन विपक्ष सिर्फ चुनाव लड़ने तक ही सीमित हो गया है। दोस्तों, अगर विपक्ष के द्वारा भी रीवा मिर्जापुर रेल लाइन सहित क्षेत्र की तमाम समस्याओं के बारे में आवाज उठाई जाती और आंदोलन किए जाते तो शायद क्षेत्र की स्थिति कुछ और बेहतर हो सकती थी। दोस्तों, रीवा मिर्जापुर रेल लाइन को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आपके हिसाब से यह रेलवे लाइन अब तक क्यों नहीं बन पाई, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, मेरा नाम है संजय और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे चीखती आवाजें के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।